अगर वहाँ पासवान जाति न हो तो चिराग पासवान अपना स्टेटस पे मुखिया का चुनाव भी जीतने लायक नहीं है। अगर ये रामविलास पासवान जी के बेटे नहीं होते तो कौन जानता है इसको, चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान के रहमो करम पर आनंद मोहन नहीं है, लेकिन आनंद मोहन का रहमो करम पर जरूर चिराग पासवान है। जब समाज के लिए कुछ किए भी थे। जमुई चुनाव लड़ने से पहले चिराग पासवान क्या किए थे? आप इतना ही मुख्यमंत्री का चेहरा है तो आरक्षित सीट छोड़ कर लड़िए। आपको हाजीपुर चाहिए, जमुई चाहिए। पिछले 34 वर्षों से जाति जाति करके ऐसा द्वेष फैला दिए हैं। चिराग पासवान वो चाह ले कि अपने बावजूद में लड़ के दिखावे। चच्चा है उसका मोदी जी जहाँ देखते हैं कि 4 सीट में देखवे कि ये लड़े। मेरा कहना है कि चिराग पासवान ही नहीं है सक्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री है, सक्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री है किसी के मतलब सहीवाद स्वरूप, उनका बाप नेता था। क्या एनडीए गठबंधन का हक नहीं बनता था? क्या चिराग जी का हक नहीं बनता था वहाँ प्रचार करें जाके? देखिए, चिराग पासवान पर जो है ये सवाल उठ रहा था। सवाल उठाने वाले जो है आनंद मोहन थे। उन्होंने कहा था कि वो एनडीए के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर पालन कर रहे होते तो वो मांझी जी की बहू का प्रचार प्रसार करने इमामगंज जरूर आते। इस पर क्या था, चिराग पासवान ने जवाब दिया कि वो सक्रिय नेता नहीं है। आनंद मोहन पर हमें कुछ नहीं कहना है। इस पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भड़क गए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को यह याद रखना चाहिए कि उनके पिता रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पिता के मधुर संबंध है, तो इस तरह के बयान थे तो उनको बचना चाहिए। आखिर ये बयान चिराग पासवान का कहना कि आनंद मोहन जो है सक्रिय नेता नहीं है, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आनंद मोहन जो है वो सक्रिय नेता नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन ने उनका आरोप लगाया था कि वो एनडीए का पालन नहीं कर रहे हैं। वैसा कर रहे होते तो चिराग मांझी जी की बहू का प्रचार प्रसार करने जरूर जाते। मेरा कहना है कि चिराग पासवान ही नहीं है सक्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री है, सक्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री है किसी के मतलब सहीवाद स्वरूप, उनका बाप नेता था और बेटा बन गए नेता। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर जमुई में चुनाव लड़ने से पहले वो एलजेपी का प्राथमिक सदस्य भी थे या समाज के लिए कुछ किए भी थे? समाज के लिए कुछ किए भी थे? जमुई चुनाव लड़ने से पहले चिराग पासवान क्या किए थे? बाप नेता था, बेटा आ गया राजनीति में, जाति का देश फैला के चुनाव जीत गया, ऊपर से बीजेपी का बैसाखी मिल गया। अगर अकेले चुनाव लड़े तो कितने सीट चिराग पासवान की पार्टी निकालेगी बिहार में? हमको नहीं लगता कि मुखिया के चुनाव भी जीत जाएंगे चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। अगर वहाँ पासवान जाति न हो तो चिराग पासवान अपना स्टेटस पे मुखिया का चुनाव भी जीतने लायक नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर चेतन को सवाल उठाते हैं तो खुद उसके लायक नहीं है। जी, आनंद मोहन ने कहा था कि एनडीए का जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए मांझी जी की बहू का क्यों नहीं? अरे मांझी जी की बहू की जहाँ तक सवाल है, 1 साल का चुनाव था, बहुत ज्यादा वहाँ प्रचार की जरूरत नहीं था। जनता मूड बना चुकी थी, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव हुआ था, उनको जाना चाहिए था, उनका इस तरीके से कहना था। जाना चाहिए था, अगर गठबंधन धर्म की पालन किया उनको जाना चाहिए था। लेकिन नहीं गए तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ मांझी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वहाँ बहुमत वहाँ मिलना तय था और वहाँ आश्वस्त था एनडीए कि हमारा पार्टी यहाँ पे चुनाव लीड कर रही है। इसलिए हर नेताओं को वहाँ मतलब चुनावी मैदान में उतारना उचित नहीं समझा। इसको कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेता मुद्दा बनाता है तो कहीं ना कहीं वो जाति कार्ड खेल रहा है, क्योंकि जब भी बिहार में चुनाव आते हैं तो यहाँ पे जाति कार्ड खेला जाता है और जाति के नाम पे वोट होता है और अंततः बिहार की दुर्दशा का यही सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, लग रहा है कि एनडीए में जो है खटपट मच रही है। कहीं ना कहीं मांझी जी जो है चिराग पासवान की किसी बात से जो है सहमत नहीं होते हैं, चिराग पासवान किसी और की बात से सहमत नहीं होते हैं, तो लग रहा है कि एनडीए चलेगा। एक भोजपुरी में कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ उजारे। जहाँ ज्यादा जोगी होगा वहाँ मठ बर्बाद हो जाता है। अगर बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़े ना तो जितना एनडीए गठबंधन करके चुनाव जीतती है, कहीं न कहीं उससे ज्यादा सीट लाएगी। लेकिन ज्यादा जोगी को जोड़ लिया, इसलिए बिहार में उसका मठ उजाड़ रहता है। बिहार में किसी भी पार्टी का बीजेपी से ज्यादा वोट नहीं है। अकेले आरजेडी लड़ जाए, कांग्रेस के गोदी से बाहर निकलकर आरजेडी भी चुनाव लड़ जाए ना तो बीजेपी से 20 सीट कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। बिहार में राजद को सबसे बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, अगर बिहार में सारे पार्टी अकेले लड़ जाए तो सबसे अधिक बिहार में किसी पार्टी का वोट है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट, बीजेपी का वोट। जी, चुनाव नहीं लड़ती है, किस बात का डर है? इस बात का डर है कि यहाँ के जो नेता हैं पिछले 34 वर्षों से जाति जाति करके ऐसा द्वेष फैला दिए हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि बीजेपी को फॉरवर्ड की पार्टी घोषित करके इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। यही वजह है
कि सबको मिला के चलता है, क्योंकि इसका अब नारा हो चुका है कि सबका साथ और सबका विकास, और सबको विश्वास में लेके काम करती है। अच्छा, लगता है चेतन आनंद और चिराग पासवान का जो भी बयानी युद्ध चल रहा है, और चिराग पासवान ने कहा है कि आनंद मोहन जो है वो सक्रिय नेता नहीं है, सही है? ना, ये बोलना बहुत गलत बात है। उनके बाबूजी के एक बार जो है ना, हाजीपुर में 1995 में के शायद था, जिसमें लालू यादव और रामविलास पासवान का गठबंधन था। उस समय खाली जाके बोले कि राजपूतों एक भी वोट नहीं देना चाहिए रामविलास पासवान हार गए, रामसुंदर दास जीत गए। अच्छा, तो वर्चस्व था उनका? वर्चस्व है, अभी भी वहाँ पर 2 लाख राजपूत वोट है हाजीपुर में लोकसभा में। अगर चिराग पासवान के रहमो करम पर जो है ना से आनंद मोहन नहीं है, लेकिन आनंद मोहन का रहमो करम पर जरूर चिराग पासवान है। जब जमुई और हाजीपुर और बिहार का मुख्यमंत्री 2026 में बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। आप लोग देख लीजिए जिस तरीके से 2019 जिला परिषद का चुनाव तो जीत ही नहीं सकते हैं, जिला परिषद का। अब केंद्र में मंत्री बैठे हुए तो कहीं एनडीए नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार का देन है केंद्र में। चिराग पासवान में जो सवाल उठ रहे हैं, जो आनंद मोहन ने सवाल उठाया है, वो सही है? बिल्कुल सही है, कहाँ से गलत आप देख रहे हैं? कितने सही नहीं है? एनडीए गठबंधन में चिराग जी है या नहीं है? है। अब बताइए, जीतन राम मांझी की बहू खड़ी हुई दीपा सुमन मांझी इमामगंज से, तो क्या एनडीए गठबंधन का हक नहीं बनता था? क्या चिराग जी का हक नहीं बनता था वहाँ प्रचार करें जाके? क्यों किसी प्रचार नहीं किया? चिराग जी अगर प्रचार करते हैं तो जितेंद्र पासवान का जो वोट आया था कुछ न कुछ तो कन्वर्ट जरूर होता। संतोष सुमन की पत्नी को, दीपा सुमन मांझी को थोड़ा सा तो लग रहा था ना, आगे पीछे चल रहा था ना, तो कहीं ना कहीं चिराग जी गए थे। अब आ जाइए, ये क्या नाम है, चेतन आनंद जी। चेतन आनंद जी की माँ खड़ी हुई थी, तो क्या एनडीए का हिस्सा थे चिराग जी? तो क्या गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए? तो फिर चेतन आनंद जी को बोलना बिल्कुल सही है। कहाँ बोल रहा है कि चेतन आनंद जी गलत? कहीं से गलत अगर लग रहा है तो बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है। अरे भाई, आप इतना ही मुख्यमंत्री का चेहरा है तो आरक्षित सीट छोड़ कर लड़िए। आपको हाजीपुर चाहिए, जमुई चाहिए, है ना, आरक्षित सीट चाहिए। उल्टा चिराग पासवान ने ये कह दिया कि आनंद मोहन जो है सक्रिय नेता नहीं, उन पर हम नहीं बोला चाहते। चिराग जी सक्रिय नेता नहीं है, केंद्र में मंत्री है। समझे, बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ है, क्या को बिहार में फैक्ट्री आया है? समझे, क्या को फैक्ट्री लाए हैं चिराग जी? कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं, क्या को फैक्ट्री लाए हैं? अभी तो केंद्र में थे, अभी आपके दम पे और नीतीश बाबू के दम पे केंद्र में मंत्री बना हुआ लोग पीएम बैठे हुए हैं। अभी चाहते तो बिहार को बहुत कुछ मिलता, लेकिन आपने क्या किया बिहार के लिए? क्या बनाया? कुछ किया? अरे ग्रीन हाईवे दिए, आप कुछ फैक्ट्री दिलवा देते हैं आप, तब ना लोग सक्रिय नेता मानता। कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अपने बावजूद में लड़के दिखावे। चिराग पासवान जो है वो चाह ले कि अपने बावजूद में लड़के दिखावे। चच्चा है उसका मोदी जी जहाँ देखते हैं कि 4 सीट में देखते कि ये लड़े, वो अपना भांज में रहता है, भैया हमको केंद्र मंत्री बना दे, तो उसी में अपना मंत्री बन जाए। उसका है हिम्मत। पासवान का जहाँ नेता वही बोले, भैया बोले इमामगंज में देखिए पासवान था, जितेंद्र पासवान, वो भी चाहता था वहाँ प्रचार करने जा सकता था। जन सुराज का उम्मीदवार 37,000 वोट लाया, 1 महीना पार्टी बनने से नहीं हुआ, मात्र 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन छठ, 1 दिन दीपावली, तो 8 दिन में प्रचार किए, गाँव में सैंपल पहुंचाए, 37,000 वोट लाए। सबसे बड़ी बात हम लोग गर्व ये है कि नया जनता भी चाह रहा है, भैया नया विकल्प चाहिए, जात पात वाला नहीं, पासवान नहीं, वो मतलब परिवारवाद नहीं। तो इसलिए कि पासवान जो मतलब चिराग पासवान ने चाह रहा है कि भैया सब हमारा बहुपति है, ये कभी नहीं हो सकता। चिराग पासवान को आप बोल दीजिए कि 25 का चुनाव बोलिए अपना बदल लड़ के दिखावे। 2020 में चुनाव सुनिए ना भाई, 2020 का चिराग पासवान का 2020 में पढ़ा लिखा है। सुनिए, चिराग पासवान कितना पढ़ा लिखा, पहले सुन लीजिए पहले आप उसको। चिराग पासवान को बोल दीजिए, वो देखिए चच्चा उसका खुदे नाराज है, पशुपति पारस उसका चच्चा है, अपना खुदे नाराज है उनसे, उनका चच्चा खुदे नाराज। उसको बोलिए ना अपना अकेले लड़के दिखावे, तब हम समझ लेंगे। 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और वोट परसेंटेज जो है बिहार के अंदर बढ़ा है और पॉपुलरिटी बढ़ी है। एक बिहार फर्स्ट, देखिए सीट आए नहीं आए, हाँ उन्होंने अकेला लड़ा और अपने पार्टी के विस्तार किया। और इस बार 2025 के अंदर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। भैया बोले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान जी का जन्म कहाँ हुआ है? खगड़िया जिला में, जहाँ लोली पड़ता है, लोली उनका विधानसभा है। हाँ, तो वहाँ का खगड़िया हम लोगों का क्या है, फसल जो है, मेन फसल मक्का उपज होता है हम लोगों के यहाँ। खगड़िया जो है कोसी की धरती है, कोसी क्षेत्र में एक राजनीतिक में वैज्ञानिक रूप में थे, जिधर देखते थे उधर जाते थे। लेकिन उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी ऊपर चले गए, लेकिन कोसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।
भले ही आप कह रहे हैं विरासत में इनको मिल गया चिराग पासवान जी को, हाँ राजनीतिक विरासत में मिल गया, अलग से पूछा जाए तो इनकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। अगर ये रामविलास पासवान जी के बेटे नहीं होते तो कौन जानता है इसको, चिराग पासवान जी को? कोई जानने वाला होता? तो विरासत में मिली है और लोग जाति के नाम पे और बंधुआ मजदूरी जो कर रहे हैं पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो कर रहे हैं। लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए। चलिए, लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बात कर रहे थे आनंद मोहन और उनके पुत्र चेतन मोहन ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है चिराग पासवान पे, उससे हम जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सबका कहना है कि इस तरीके से ना कहे कि आनंद मोहन जो है वो सक्रिय नेता नहीं है। याद रखें कि आनंद मोहन के एक बयान पर ही उनके पिता जो है चुनाव हार गए थे, तो इस तरीके के बयान से चिराग पासवान को बचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी एक प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।